शेयर में लगाया कि नहीं? नहीं, जीरो पे आ चुका हूँ मैं बहुत पहले। हाँ? बहुत पहले जीरो पे आ चुका हूँ। कभी आज से 10-12 साल पहले मेरी इन्वेस्टमेंट होती थी, लेकिन नेट रिजल्ट मैंने देखा उसमें लॉस ही है, सिवाय जो दलालों के हम किसी को बेनिफिट नहीं देते हैं। लेकिन मैंने सुना कि वो उससे बहुत पैसा भी कमाते हैं लोग। कुछ कमाते मेरे भी जानने वाले बहुत बना लिए। इट इज़ ए काइंड ऑफ गैम्बलिंग। आप यू कीप ऑन प्लेइंग, द रिजल्ट मे बी पॉजिटिव फॉर यू, अदरवाइज नेट रिजल्ट इज जीरो। क्या खींच रही हो? Less than zero. आओ बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? Hello, I just want to picture the news. Hello guys. Hello. हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? From Israel. Yes, we're from Israel. Yes. बस तो यहीं पर फीस खत्म है। कहाँ इजराइल वालों से? इधर आइए। थैंक यू। यहाँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, मायावती और राहुल गांधी पे चल रहा, ब्राजील की लड़की और बच्ची, उससे क्या पूछे। मैंने सोचा कुछ बोलना चाह रही, लेकिन कई बार वो क्या बोलते हैं, रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। बस वो बोल दिया उन्होंने सर। अरे एक मिनट रुकिए, आप अपना नाम बताइए। छोड़िए ना वो सब बात, क्या मुद्दे का छोड़िए। ना दीपक। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं हाँ? था, कुछ भी नहीं करता था। बिना कुछ किए इतने उम्र गुजार दी? बिल्कुल। अरे ऐसे नहीं, रिटायर्ड है। हाँ? हाँ जी। किस विभाग में थे आप? मैं गारमेंट्स की। गारमेंट इंडस्ट्री। अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री में इंडिया से इतना आगे कैसे चला गया? सर कुछ मेरे वहाँ कोई उन्होंने बोल दिया, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। हाँ जी बोलिए, आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद सर, गाजियाबाद। क्या करते हैं आप? अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और कोई स्टार्टअप वगैरह का सोच रहे हैं अभी साथ में। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में आपका कुछ ख्याल है? मैं जानना चाह रहा हूँ देश का आम आदमी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कितना सीरियसली लेता है। सर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी और वो जब हमने सुना तो लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, अगर कुछ ऐसी संस्था में हो रहा है तो वो तो बहुत बड़ा ट्रस्ट का इशू है। लेकिन फिर जिस तरह से सेबी की वो आई, उस पर बयान कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बस सेबी को बदनाम करने की चाहें जो भी कर रहे हैं। हाँ, तो अब आम जनता को समझ में नहीं आता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। तो जनता बस कंफ्यूज है। जिसका जो राय बनाना है, अगर मान लीजिए पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो कोई बीजेपी के पक्ष में है या फिर कोई इंडिया के पक्ष में है, तो जो उनकी विचारधारा है, उनके नेता कहते हैं, उसके हिसाब से लोग अपनी राय बना लेते हैं। नहीं लोग, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं लोग फैक्ट्स जानने के बजाय हाँ। पहले पूर्वाग्रह से ही ग्रसित है। हाँ। या इस तरफ है या उस तरफ है। हाँ। असलियत क्या है, फैक्ट क्या है, इसको जानने की जरूरत किसी को नहीं पता सर। और दूसरी बात, ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, वो लोगों को समझ में भी नहीं आती हैं इतनी। अगर लोगों ने समझने की कोशिश की तो उसमें कुछ ऐसा वर्ड ले आएंगे या कुछ भी ले आएंगे जिससे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। वो मतलब घूम घुमा के फिर से वो कुछ समझ में नहीं आएगा। यार मैं तो अभी कह रहा था कि 8 करोड़ लोग जिस देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ से कम लोग इनकम टैक्स देते हैं। हाँ। उस देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 135 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है कि ये शेयर मार्केट में पैसा पड़ता कैसे है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार। लोगों की राय है कि वो सट्टा बाजार है, तो दे नेवर नो कि भाई वो उसमें नुकसान होना ही होना है। उससे बड़े बड़े ऐसे बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि उसके ऊपर सेबी, जो हम हमारे देश की मतलब वो कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, वो ही कह रही है, उसके ही बंदे रिलेटिव उनसे मिले हुए हैं आपस में, तो वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चीज़ से। अडानी के बारे में रिपोर्ट आई, शेयर जितने फॉल डाउन हो गए, धीरे धीरे रिकवर कर लिया ना गवर्नमेंट ने। अडानी भी कमा गया, पैसे कमा गया ना, उससे क्या निकला। आज सेबी के ऊपर कुछ चीज़ें लॉन्च मतलब हिंडनबर्ग ने कल लगाया है, आया है, तो सेबी क्या अपना क्या है कि हम लोग उनसे, उसने जो अपने वो जजमेंट दिया है, मतलब सॉरी स्टेटमेंट दिया है अभी सेबी ने कि ये है ना हमारे, हाँ जो भी जो लेडी है वो ना, उन्होंने दिया है, हाँ मालदीव, उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास ना ऐसे लगाए गए हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उसका आंसर देंगे, बट उसके बारे में लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। वो लाइबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, आप ही मानो, जो कि लाइबिलिटी को लेनी बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेबी का ही पूरा लोचा है, जिसकी वजह से अडानी 2004 में मैंने सुना है कि कोई 10th हाउस कंपनी होती थी उसकी, आज की डेट में बहुत पुराने बिजनेस है यार ऐसे। नहीं, अब तुम भी तो व्हाट्सएप पे चल रहा है। व्हाट्सएप नहीं है, आज की डेट में
अंबानी सुना था। 2004 में गौतम अंडानी टेंट हाउस था। सर मैंने सुना है, जो बता रहा हूँ आपको मैं, जो मैं कहा जाता है वही बात हो गई ना जो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को डेटा का कुछ पता ही नहीं है कि क्या अभी तक ये सही जा रहे थे, एकाएक गिरे लोग। नहीं, एक बात तो सुनो सर, ऐसी बात नहीं है। इतनी जल्दी की पूरे मतलब 2 लाख करोड़ का लोन अकेले एक ही बंदे को मिला हुआ है और देश की वो सारी एजेंसी खरीद रहा है, एयरपोर्ट भी, पोर्ट्स भी, सारे उसको जा रहे हैं, सब कुछ उसको जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है सर? मतलब मैं ही गवर्नमेंट में हूँ और मैं आपको लोन दे रहा हूँ, आप खरीदते रहो। तो आपको क्या लगता है इसमें? मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल होनी चाहिए। इससे बड़ा घोटाला कोई उस देश में, इससे बड़ा तो कोई घोटाला है ही नहीं। लोग मानने को तैयार तो हों कम से कम। अच्छा, तब बात क्या हो गई है आजकल, मैं देखो आप भी फैमिली को बिलोंग करते हैं, मैं भी करता हूँ। आजकल अपने घर में भी नहीं बोल सकते। कोई आपका जीजा साला वो बीजेपी वाला है, कोई आप खुद हो, आप वाले हो, कोई कांग्रेस वाले हो, आप बोलोगे तो आपस में लड़ाइए, बोल रहा ये गारंटी है। वो कहीं अरे नहीं वो ठीक है, वो अच्छा है। इतना कंफ्यूज कर चुके हैं लोगों को, इतना कंफ्यूज कर चुके हैं कि अपना सोचने की क्षमता लोगों की खत्म हो गई है। कंफ्यूजन का इलाज क्या है सर? अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। लास्ट